अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जमात हश्तुम मज़मून रियाजी का छठा सबक अलजबरी इबारतों के अज़्ज़ाए ज़रबी, इस सबक की आखिरी मशक़ी सेट 6.4 के सवालात हल करेंगे। एक्सरसाइज 6.4। आइए इन सवालात में जो ज़ाब्तों का हम इस्तेमाल करेंगे उस पर नज़र डालते हैं। पहला ज़ाब्ता a जमा b कॉस कुव्वत 2 बराबर है a कुव्वत 2 जमा 2ab जमा b कुव्वत 2। इसी तरह दूसरा ज़ाब्ता a तफरीक b कॉस कुव्वत 2 बराबर a कुव्वत 2 तफरीक 2ab जमा b कुव्वत 2। तीसरा ज़ाब्ता a कुव्वत 2 तफरीक b कुव्वत 2 बराबर है a जमा b a तफरीक b। चौथा ज़ाब्ता a जमा b कॉस कुव्वत 3 बराबर है a कुव्वत 3 जमा 3 a कुव्वत 2b जमा 3 ab कुव्वत 2 जमा b कुव्वत 3। पाँचवा ज़ाब्ता है a कुव्वत 3 जमा b कुव्वत 3 बराबर a जमा b a कुव्वत 2 तफरीक ab जमा b कुव्वत 2। इसी तरह a कुव्वत 3 तफरीक b कुव्वत 3 बराबर है a तफरीक b a कुव्वत 2 जमा ab जमा b कुव्वत 2। इन ज़ाब्तों का इस्तेमाल करके हमें सवालात हल करना है। इसी तरह से इस एक्सरसाइज में कुछ ऐसे सवालात हैं जिनकी मश्क हमने मशक़ी सेट 6.1, 6.2, 6.3 में किए हैं। उन्हीं का एक एक पार्ट एक सवाल में दिया हुआ है। आइए मशक़ी सेट 6.4 हल करते हैं। पहला सवाल मुख्तसर कीजिए। m कुव्वत 2 तफरीक n कुव्वत 2 बटे m जमा n कॉस कुव्वत 2 ज़रब m कुव्वत 2 जमा mn जमा n कुव्वत 2 बटे m कुव्वत 3 तफरीक n कुव्वत 3। अभी हमने जो ज़ाब्ते देखे हैं उन ज़ाब्तों की मदद से हमें ये सवाल हल करना है। इस सवाल के हम अलग अलग हिस्से कर देते हैं ताकि सवाल हल करने में आसानी हो। जैसा कि इसे हम पहला पार्ट, इसे दूसरा पार्ट, इसे हम तीसरा पार्ट और इसे हम चौथा पार्ट, इस तरह से 4 हिस्सों में ये सवाल हम हल करेंगे और बाजू में सीधी तरफ हम रफ़ काम करेंगे। पहले देखते हैं m कुव्वत 2 तफरीक n कुव्वत 2। इसे हल करने के लिए हम a कुव्वत 2 तफरीक b कुव्वत 2 इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर a की जगह m और b की जगह n अगर हम रखते हैं तो इसका जवाब आएगा m जमा n m तफरीक n। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं m कुव्वत 2 तफरीक n कुव्वत 2, इसकी जगह पर m जमा n m तफरीक n। इसी तरह से अब दूसरा हिस्सा है m जमा n कॉस कुव्वत 2। अब यहाँ पर m जमा n कॉस कुव्वत 2 है, यानी m जमा n ज़रब m जमा n, m जमा n ज़रब m जमा n, इस तरह से लिखेंगे जिस तरह से a कुव्वत 2 बराबर होता है a ज़रब a के, बिल्कुल उसी तरह से। इसी तरह से अब हम तीसरा हिस्सा m कुव्वत 2 जमा mn जमा n कुव्वत 2, इसे हम जैसे के वैसे ही लिख देते हैं। और अब बाकी बचता है यहाँ पर m कुव्वत 3 तफरीक n कुव्वत 3। तो इसे हम हल कर लेंगे m कुव्वत 3 तफरीक n कुव्वत 3। इसे हल करने के लिए हम a कुव्वत 3 तफरीक b कुव्वत 3 इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। यानी यहाँ पर हम a की जगह m और b की जगह n रखते हैं, तो ये होगा m तफरीक n। इसी तरह से m कुव्वत 2 जमा mn जमा n कुव्वत 2। यहाँ पर m कुव्वत 3 तफरीक n कुव्वत 3, इसकी तौसीह सूरत वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं m तफरीक n। इसी तरह दूसरे कौस में m कुव्वत 2 जमा mn जमा n कुव्वत 2। अब यहाँ पर कुछ शुमार कुरिंदा में है, कुछ नसब नुमा में है, और जो एक जैसे है शुमार कुरिंदा और नसब नुमा वाले, इन्हें हम काट देंगे यानी तकसीम करेंगे। जैसा m जमा n और नसब नुमा का m जमा n, ये दोनों कट जाएंगे यानी m जमा n एका m जमा n, इस तरह से ये कटेंगे। इसी तरह से m कुव्वत 2 जमा mn जमा n कुव्वत 2, यहाँ पर ये शुमार कुरिंदा में है और नसब नुमा में भी m कुव्वत 2 जमा mn जमा n कुव्वत 2 है, तो ये दोनों भी कट जाएंगे। इसके बाद हमारे पास बाकी बचा है m तफरीक n और यहाँ पर भी m तफरीक n है, तो ये दोनों को भी हम काट देते हैं क्योंकि एक शुमार कुरिंदा में है और दूसरा नसब नुमा में। अब देखिए हमारे पास बाकी क्या बचता है, हम वो लिख लेते हैं। अब ऊपर कुछ नहीं है यानी 1 है बटे नसब नुमा में m जमा n। तो इस तरह से ये सवाल यहाँ पर हल करेंगे हम। दूसरा सवाल देखते हैं। a कुव्वत 2 जमा 10a जमा 21 बटे a कुव्वत 2 जमा 6a तफरीक 7 ज़रब a कुव्वत 2 तफरीक 1 बटे a जमा 3।
यहाँ पर भी इस सवाल के हम हल करने के लिए हमारी आसानी के लिए अलग अलग हिस्से करते हैं। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा हल करने की ज़रूरत नहीं है। बाजू में हम रफ वर्क करेंगे। अब सबसे पहले हम a कुवत 2 जमा 10a जमा 21 इसे हल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए a कुवत 2 मुरब्बई रुक्न है, 10a दरमियानी रुक्न है और 21 मुस्तकिल रुक्न है। ये हमने मश्की सेट 6.1 में इस तरह के सवाल हल किए हैं। अगर समझ में ना आए तो आप उसका वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर हमें 21 के दो ऐसे ज़रबी टुकड़े करना है कि जिनकी जमा और तफरीक करने पर दरमियानी रुक्न का ज़रीब यानी 10 आ जाए। तो 21 के हम टुकड़े करते हैं 7 और 3, तो ये होगा a कुवत 2 जमा 3a जमा 7a जमा 21। इसके बाद हम ये पहली जोड़ी और दूसरी जोड़ी लेंगे, इसमें से a मुश्तरिक कॉमन निकालेंगे, बाकी बचेगा a जमा 3। फिर दूसरे इसमें 7 कॉमन निकालने पर a जमा 3 बाकी बचेगा। अब यहाँ पर हम a जमा 3 ये मुश्तरिक कॉमन निकालेंगे और बाकी बचेगा a जमा 7। इस तरह से जो है तो इसे हम हल करेंगे। अगर ये समझ में ना आए तो आप मश्की सेट 6.1 का वीडियो देख सकते हैं, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम नंबर 1 जो हमने हल किए हैं उसे यहाँ पर लिख देते हैं हम a कुवत 2 जमा 10a जमा 21, इसकी जगह पर a जमा 3 a जमा 7। इसी तरह से अब a कुवत 2 जमा 6a तफरीक 7 है, इसे भी हम हल कर लेंगे। अब यहाँ पर भी दरमियानी रुकन 6a है और इसका ज़रीब 6 है और मुस्तकिल रुकन 7 है। 7 के दो ऐसे ज़रबी टुकड़े करना है, जमा या तफरीक करें अगर हम उनकी तो 6 आ जाए। तो हम 7 एका 7 लेते हैं, 7 मुस्बत के और 1 मनफी का। a कुवत 2 जमा 7a तफरीक 1a तफरीक 7। यहाँ पर भी पहले की तरह ही हल करेंगे हम। पहली जोड़ी दूसरी जोड़ी a मुश्तरिक लेंगे, a जमा 7 बाकी रहेगा। फिर यहाँ पर मनफी 1 मुश्तरिक लेंगे, a जमा 7 बाकी रहेगा। इसे हम यहाँ पर अगर डिटेल में और समझते हैं तो हमारी ये एक्सरसाइज मुकम्मल नहीं होंगी, इसलिए हम इसे शॉर्ट में ही देख रहे हैं। तो a कुवत 2 जमा 6a तफरीक 7। अब यहाँ पर देखिए a जमा 7 मुश्तरिक लेंगे और a तफरीक 1 बाकी बचेगा। यहाँ पर इसे हम लिख देते हैं a जमा 7 a तफरीक 1। इसी तरह से अब देखिए a कुवत 2 तफरीक 1, इसे भी हम हल करेंगे। यहाँ पर इसे हम लिख देते हैं नंबर 3 a कुवत 2 तफरीक। अब यहाँ पर 1 था तो 1 को हम 1 कुवत 2 लिख सकते हैं, ये 1 का 1 ही रहेगा। 1 कुवत 2 यानी 1 का मुरब्बा 1। इसे हम a कुवत 2 तफरीक b कुवत 2 के ज़ाब्ते से हल करेंगे तो ये आएगा a जमा 1 a तफरीक 1। इसे भी हम यहाँ पर लिख देंगे a जमा 1 a तफरीक 1। अब नसब नुमा में क्या बाकी था, a जमा 3, इसे हम जैसा का वैसा लिख देते हैं। अब ऐसे आदाद शुमार कुरिंदा में भी है और नसब नुमा में भी है और एक जैसे है, उन्हें हम काट देते हैं। जैसा a जमा 7 शुमार कुरिंदा में है, a जमा 7 नसब नुमा में है, ये दोनों भी कट गए। इसी तरह a जमा 3 शुमार कुरिंदा में और a जमा 3 नसब नुमा में, ये भी कट गए। बिल्कुल इसी तरह से a तफरीक 1 और यहाँ पर शुमार कुरिंदा में a तफरीक 1, ये भी कट गए। अब यहाँ पर बाकी क्या बचा, a जमा 1, यही हमारा जवाब होगा। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल 8x कुवत 3 तफरीक 27 y कुवत 3 बटे 4x कुवत 2 तफरीक 9 y कुवत 2। इसे भी हम दो हिस्सों में बांट देंगे, पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा। पहला हिस्सा हल करेंगे 8x कुवत 3 तफरीक 27 y कुवत 3। इसे हल करने से पहले हम यहाँ पर 8x कुवत 3 है, x ये सिर्फ कुवत 3 x की है, 8 की नहीं है, इसलिए 8 जिस अदद का मकब है उसे हम यहाँ कौस में लिख देंगे 2x कौस कुवत 3। यानी अब ये कुवत 3 2 की भी हुई और x की भी। इसी तरह 27 y कुवत 3 को हम 3y कौस कुवत 3 इस तरह लिख देंगे, यानी 3 का मकब 27, y का मकब y कुवत 3। अब इसे हम a कुवत 3 तफरीक b कुवत 3 इस ज़ाब्ते की मदद से हल करेंगे। तो ये होगा a की जगह पर 2x और b की जगह 3y रखने पर 2x तफरीक 3y। इसी तरह दूसरे कौस में a कुवत 2 यानी 2x कौस कुवत 2 जमा ab यानी 2x और 3y जमा b कुवत 2 यानी 3y कुवत 2। इसे हम
आगे और हल करते हैं। 2x तफरीक 3y जैसा का वैसा। दूसरे कौस में 2x कुव्वत 2 यानी 2 का मुरब्बा 4x का मुरब्बा x कुव्वत 2 जमा 2x ज़रब 3y तो ये होगा 6xy जमा 3y कौस कुव्वत 2 यानी जमा 3 का मुरब्बा 9y का मुरब्बा y कुव्वत 2। इस तरह से इसे हम हल करेंगे। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं 8x कुव्वत 3 तफरीक 27y कुव्वत 3 की जगह। तो ये होगा 2x तफरीक 3y 4x कुव्वत 2 जमा 6xy जमा 9y कुव्वत 2 बटे। अब यहाँ पर हम ये दूसरा हिस्सा हल करते हैं 4x कुव्वत 2 तफरीक 9y कुव्वत 2। अब यहाँ पर भी देखिए कुव्वत जो है वो सिर्फ x और y की है, अददों की नहीं है, ज़रीब की नहीं है। तो यहाँ पर हम 4 है, यहाँ पर कुव्वत 2 है तो 4 जो है तो 2 का मुरब्बा है, इसलिए हम इसे 2x कुव्वत 2 इस तरह लिख सकते हैं। तफरीक 9y कुव्वत 2 को 9y कौस कुव्वत 2 इस तरह लिख सकते हैं। अब इसे हम a कुव्वत 2 तफरीक b कुव्वत 2 इस ज़ाब्ते से हल कर सकते हैं। ये होगा a जमा b यानी 2x जमा 3y, इसी तरह a तफरीक b यानी 2x तफरीक 3y। इसे हम यहाँ पर लिख देंगे 2x जमा 3y 2x तफरीक 3y। अब यहाँ पर शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में जो एक जैसे हैं उन्हें काट देते हैं। 2x तफरीक 3y 2x तफरीक 3y। अब हमारे पास बाकी बचता है 4x कुव्वत 2 जमा 6xy जमा 9y कुव्वत 2 बटे 2x जमा 3y। यही हमारा जवाब होगा। चौथा सवाल है x कुव्वत 2 तफरीक 5x तफरीक 24 बटे x जमा 3 x जमा 8 ज़रब x कुव्वत 2 तफरीक 64 बटे x तफरीक 8 कौस कुव्वत 2। इसे भी हम पहले जिस तरह सवाल हल किए हैं उसी तरह हल करेंगे। ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और चौथा हिस्सा। इसे हम रफ़ वर्क में या बाजू में रफ़ काम की जगह एक एक हल करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले हम x कुव्वत 2 तफरीक 5x तफरीक 24 इसे हम हल करेंगे। तो यहाँ पर x कुव्वत 2 जो है ये मुरब्बई रुक्न, मनफी 5x दरमियानी रुक्न और मनफी 24 ये मुस्तकिल रुक्न है। मनफी 24 के ऐसे ज़रबी टुकड़े करना है कि दरमियानी रुक्न का ज़रीब यानी 5 जमा और तफरीक करने पर आ जाए। यहाँ पर 24 के हम 2 टुकड़े 8 ज़रब 3 लेते हैं तो ये होगा x कुव्वत 3 तफरीक 8x मुस्बत 3x मनफी 24। यहाँ पर देखिए मनफी 8 मुस्बत 3 तो इसका जवाब मनफी 5 आएगा और 8 तिया 24 आएगा इस तरह से। अब इसकी हमने यहाँ पर जोड़ियाँ बना लिए। पहली जोड़ी में से x मुश्तरिक कॉमन लिए, बाकी बचा x तफरीक 8। इसी तरह दूसरी जोड़ी में से मुस्बत 3 मुश्तरिक लिए, कॉमन लिए तो x तफरीक 8 बाकी बचा। अब यहाँ पर x तफरीक 8 मुश्तरिक लेने के बाद x जमा 3 ये बाकी बचा, यानी x कुव्वत 2 मनफी 5x मनफी 24 का हमारे पास जवाब आया x तफरीक 8 x मुस्बत 3। इसी तरह दूसरा हिस्सा x जमा 3 x तफरीक 8, इसे हम जैसा का वैसा लिख देते हैं, इसे हल करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रब x कुव्वत 2 मनफी 64। अब यहाँ पर x कुव्वत 2 मनफी 64 ये तीसरे हिस्से को हम हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए x कुव्वत 2 है, अब ये 64 है। 64 को हम जो है तो कुव्वत नुमा की सूरत में लिखना है, तो हम जानते हैं कि 64 8 का मुरब्बा है, तो इसलिए हम इसे 8 कुव्वत 2 लिख लेते हैं। अब इसे हम a कुव्वत 2 तफरीक b कुव्वत 2 इस ज़ाब्ते की मदद से हल करेंगे। तो a की जगह x और b की जगह 8 रखने पर यह होगा x जमा 8 x तफरीक 8 इस तरह से। तो यहाँ पर x कुव्वत 2 मनफी 64 तफरीक 64 की जगह पर हम x मुस्बत 8 x मनफी 8 इस तरह लिख देंगे। अब इसके बाद बाकी बचता है चौथा हिस्सा x तफरीक 8 कौस कुव्वत 2 यानी x तफरीक 8 ज़रब x तफरीक 8। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं जैसा a कुव्वत 2 बराबर होगा a ज़रब a के। इसी तरह से x तफरीक 8 ज़रब x तफरीक 8। अब यहाँ पर शुमार कुनिंदा और नसब नुमा के एक जैसे आदात काट देना है, जैसा यहाँ पर x जमा 3 शुमार कुनिंदा में और x जमा 3 नसब नुमा में ये दोनों काट देंगे। इसी तरह से
x तफरीक 8 शुमार कुनिंदा के ये और x तफरीक 8 ये नसब नुमा के ये काट देंगे। इसी तरह से ये x मनफी 8 शुमार कुनिंदा के x मनफी 8 नसब नुमा के। और कुछ काट सकते हैं क्या, इस पर हमें गौर करना है। अब यहाँ पर देखिए क्या बाकी बचा, ऊपर x जमा 8 और नसब नुमा में x जमा 8। इसे हम यहाँ पर भी काट सकते थे लेकिन इसे एक स्टेप और हमने आगे ले लिए। अब x जमा 8 और x जमा 8 ये दोनों कट गए, यानी बाकी बचता है 1। यही हमारा जवाब है। 3x को 2 तफरीक x तफरीक 2 बटे x को 2 तफरीक 7x मुस्बत 12 तकसीम 3x को 2 तफरीक 7x तफरीक 6 बटे x को 2 तफरीक 4। अब यहाँ पर देखिए दरमियान में तकसीम की अलामत है। अभी तक हमने सवाल किए वो ज़रब के थे। हम जानते हैं कि ज़रब का उलट तकसीम है और तकसीम का उलट ज़रब है। यानी अगर हम ये ज़रब को तकसीम में या तकसीम को ज़रब में बदलते हैं तो इसके बाद की जो कसर है वो उल्टी हो जाती है, यानी शुमार कुनिंदा का नसब नुमा और नसब नुमा का शुमार कुनिंदा। तो इसे हम यहाँ पर ज़रब की सूरत में लिखने के लिए सबसे पहले 3x को 2 तफरीक x तफरीक 2 बटे x को 2 तफरीक 7x मुस्बत 12 या जमा 12 जैसे कि वैसे लिखते हैं। अब हमें तकसीम का हमने यहाँ पर ज़रब लिए तो बाद की कसर ये उल्टी हो जाएंगी, यानी नसब नुमा में x को 2 तफरीक 4 था तो ये शुमार कुनिंदा में x को 2 तफरीक 4 और नसब नुमा में शुमार कुनिंदा वाली रकम जो सवाल में थी 3x को 2 तफरीक 7x तफरीक 6 आ जाएंगी। अब यहाँ पर इसे हम हल करेंगे, ये पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और चौथा हिस्सा। आइए इसे हम हल करते हैं। सबसे पहले है 3x को 2 तफरीक x तफरीक 2, इसे हम हल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए मुरब्बई रुकन का ज़रीब 3 है, दरमियानी रुकन मनफी x है और मुस्तकिल रुकन 2 है। अगर यहाँ पर मुरब्बई रुकन का ज़रीब 1 से बड़ा हो तो उसे हम मुस्तकिल रुकन से ज़रब करते हैं, यानी 3 दूनी 6। अब यहाँ पर 6 के ऐसे ज़रबी टुकड़े करना है जो उनकी जमा या वज़ा करे तो दरमियानी रुकन का ज़रीब उसके बराबर आए, यानी हमको 6 के टुकड़े करना है ज़रबी टुकड़े और ऐसे ज़रबी टुकड़े करना है जिनकी जमा या तफरीक करे तो मनफी 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम 6 के टुकड़े लेंगे, 3x को 2 तफरीक 3x जमा 2x यानी 3 दूनी 6, 6 मनफी के आएंगे और मनफी 3 मुस्बत 2 ये बराबर होगा मनफी 1 के तफरीक 2। यहाँ पर पहली जोड़ी ये दूसरी जोड़ी। अब 3x मुश्तरिक लेने पर पहली जोड़ी में से x तफरीक 1 बाकी बचता है, इसी तरह दूसरी जोड़ी में से मुस्बत 2 मुश्तरिक लेंगे तो यहाँ पर x तफरीक 1 बाकी बचेगा। अब यहाँ पर x तफरीक 1 मुश्तरिक लेंगे, बाकी बचता है 3x मुस्बत 2। तो ये पहले का जवाब यहाँ पर हम लिख लेंगे x तफरीक 1 3x मुस्बत 2। अब यहाँ पर दूसरा हिस्सा है x को 2 तफरीक 7x मुस्बत 12, इसे हम हल करते हैं। इसे भी हल करने के लिए हम यही तरीका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देखिए मुरब्बई रुकन का ज़रीब 1 है, इसलिए इसे मुस्तकिल रुकन से ज़रब करने की ज़रूरत नहीं है। अब 12 के 2 ऐसे ज़रबी टुकड़े करना है कि जमा या तफरीक किए तो मनफी 7 आना चाहिए। तो इसे हम लेंगे x को 2 तफरीक 3x तफरीक 4x 3 चौक 12 मनफी ज़रब मनफी मुस्बत, ये ज़रब करने पर 12 आ गए और मनफी 3 मनफी 4 ये इसका जवाब होगा मनफी 7, ये दरमियानी रुकन का ज़रीब आ गया जमा 12। अब पहली जोड़ी दूसरी जोड़ी। अब पहली जोड़ी में से x मुश्तरिक लेंगे, यहाँ पर बचेगा x तफरीक 3। इसी तरह अब दूसरी जोड़ी में से मनफी 4 मुश्तरिक लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा x मनफी 3। अब यहाँ पर x मनफी 3 यहाँ भी है, x मनफी 3 यहाँ भी है, इसे हम मुश्तरिक लेंगे तो बाकी बचता है x मनफी 4, यानी ये दूसरे हिस्से का जवाब x मनफी 3 x मनफी 4 आया। इसी तरह से अब ये तीसरा हिस्सा x को 2 मनफी 4 है तो इसे हम x मुस्बत 2 x मनफी 2 इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम 4 को 2 कुव्वत 2 लिखते हैं तो ये a कुव्वत 2 तफरीक b कुव्वत 2 के ज़ाब्ते से इस तरह आएगा। अब चौथा हिस्सा देखते हैं, 3x कुव्वत 2 तफरीक 7x तफरीक 6, इसे भी हम ये पहले हिस्से की तरह हल करते हैं। यहाँ पर देखिए मुरब्बई रुकन का ज़रीब 1 से बड़ा है यानी 3 है तो इसे हमें मुस्तकिल रुकन से ज़रब करना है। 3 6 के 18 यानी 18 के ऐसे ज़रबी टुकड़े करना है कि जमा या तफरीक करे तो मनफी 7 आए।
तो यहाँ पर 18 के टुकड़े हम -9x मुस्बत 2x इस तरह लेंगे। 9 दूनी 18 मनफी के, क्योंकि 9 मनफी का है। इसी तरह -9 मुस्बत 2, इसका जवाब आएगा -7 -6। अब पहली जोड़ी दूसरी जोड़ी, पहली जोड़ी में से 3x मुश्तरिक लेंगे तो बाकी बचता है x तफरीक 3। इसी तरह दूसरी जोड़ी में से मुस्बत 2 मुश्तरिक लेंगे तो x तफरीक 3 बाकी बचेगा। अब यहाँ पर x तफरीक 3 मुश्तरिक लेते हैं तो बाकी बचता है 3x मुस्बत 2। इसे हम सवाल के चौथे हिस्से में लिख देते हैं x तफरीक 3 3x मुस्बत 2। अब यहाँ पर शुमार कुरिंदा और नसब नुमा में जो आदाद एक जैसे हैं उन्हें काट लीजिए। जैसा 3x मुस्बत 2 और ये 3x मुस्बत 2 नसब नुमा के, ये दोनों कट गए। इसी तरह से अब यहाँ पर और बाकी कुछ तकसीम नहीं होता, कटता नहीं, इसलिए हम इसे लिख देंगे x तफरीक 1 शुमार कुरिंदा में यहाँ पर बाकी है और इधर शुमार कुरिंदा में x जमा 2 और x तफरीक 2। अब नसब नुमा में बाकी बचता है x तफरीक 3 x तफरीक 4 और x तफरीक 3। अब यहाँ पर देखिए x तफरीक 3 x तफरीक 3 ये 2 बार आया है, यानी x तफरीक 3 ज़रब x तफरीक 3। तो इसे हम इस तरह लिख देंगे, ऊपर का शुमार कुरिंदा की रकम जैसी की वैसी x तफरीक 1 x मुस्बत 2 x तफरीक 2 बटे x तफरीक 3 ज़रब x तफरीक 3, ये होगा x तफरीक 3 कौस कुव्वत 2 और x तफरीक 4। इस तरह से ये पांचवा सवाल हल करेंगे। आइए छठा सवाल देखते हैं। छठा सवाल है 4x कुव्वत 2 तफरीक 11x मुस्बत 6 बटे 16x कुव्वत 2 तफरीक 9। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये शुमार कुरिंदा जैसा का वैसा 4x कुव्वत 2 तफरीक 11x मुस्बत 6 बटे, अब यहाँ पर ये 16x कुव्वत 2 है तो इसे हम 4x कौस कुव्वत 2 इस तरह भी लिख सकते हैं। 4x कौस कुव्वत 2 तफरीक और 9 को 3 कुव्वत 2 इस तरह लिखेंगे। अब ये पहला हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा, इन दोनों हिस्सों को हमें हल करना है। तो सबसे पहले हम 4x कुव्वत 2 तफरीक 11x मुस्बत 6 इसे हल करेंगे। यहाँ पर मुरब्बई रुक्न का ज़रीब 4 है, जिसे हमको मुस्तकिल रुक्न से ज़रब करना है। 6 चौक 24। अब 24 के ऐसे ज़रबी टुकड़े करना है जिनकी जमा या तफरीक करने पर -11 आए। तो यहाँ पर 4x कुव्वत 2 मुरब्बई रुक्न जैसा का वैसा तफरीक, अब ज़रबी टुकड़े हम यहाँ पे लेते हैं -8x -3x, 8 तिया 24, ये हो गए 24 मुस्तकिल रुक्न के, मनफी ज़रब मनफी मुस्बत, इसी तरह -8 -3 तो ये होंगे -11। इस तरह से हमने इसके 2 टुकड़े लिए हैं ज़रबी टुकड़े, जमा 6 मुस्तकिल रुक्न जैसा का वैसा। अब ये पहली जोड़ी ये दूसरी जोड़ी, पहली जोड़ी में से 4x मुश्तरिक लेंगे तो x तफरीक 2 बाकी बचेगा। इसी तरह दूसरी जोड़ी में से -3 मुश्तरिक लेने पर x -2 बाकी रहेगा। अब यहाँ पर x -2 मुश्तरिक लिए हैं तो 4x -3 बाकी बचा है। ये पहले हिस्से का जवाब, इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं x तफरीक 2 4x तफरीक 3। अब दूसरा हिस्सा हल करेंगे 4x कौस कुव्वत 2 तफरीक 3 कुव्वत 2, इसे हम a कुव्वत 2 तफरीक b कुव्वत 2 इस ज़ाब्ते से हल करते हैं, यानी a की जगह 4x और b की जगह 3 रखने पर इसका जवाब आएगा 4x मुस्बत 3 4x मनफी 3। इसे भी हम नसब नुमा में लिख देते हैं 4x मुस्बत 3 4x मनफी 3। अब यहाँ पर शुमार कुरिंदा और नसब नुमा के जो एक जैसे अदद है वो काट देते हैं। 4x -3 4x -3 कट गए। अब बाकी बचा है x तफरीक 2 बटे 4x मुस्बत 3, यही हमारा जवाब होगा। सातवां सवाल समझते हैं। सातवां सवाल है a कुव्वत 3 तफरीक 27 बटे 5a कुव्वत 2 तफरीक 16a मुस्बत 3 तकसीम a कुव्वत 2 जमा 3a जमा 9 बटे 25a कुव्वत 2 तफरीक 1। अब यहाँ पर भी ये दरमियान में तकसीम है, इसे हम सबसे पहले ज़रब में बदलते हैं। तो पहली कसर जैसी की वैसी, अब तकसीम की जगह ज़रब लेते हैं तो इसके बाद की कसर ये उलट हो जाती है, यानी नसब नुमा के आदाद शुमार कुरिंदा में और शुमार कुरिंदा के आदाद नसब नुमा में। तो ये होगा 25a कुव्वत 2 तफरीक 1 बटे a कुव्वत 2 जमा 3a जमा 9। अब इसके 4 हिस्से हम कर लेंगे, पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा तीसरा हिस्सा और चौथा हिस्सा। सबसे पहले हम पहला हिस्सा हल करेंगे a कुव्वत 3 तफरीक 27, इसे हम a कुव्वत 3 तफरीक 3 कुव्वत 3 भी लिख सकते हैं क्योंकि 3 का मकब 27 है। इसे हम a कुव्वत 3 तफरीक b कुव्वत 3 इस ज़ाब्ते से हल करते हैं
तो ये होगा ए तफरीक बी यानी ए तफरीक 3। इसी तरह ए कुव्वत 2 यानी ए कुव्वत 2 ही रहेगा मुस्बत ए बी यानी 3a जमा बी कुव्वत 2 यानी 3 कुव्वत 2। इसे आगे हल करने पर ए तफरीक 3 जैसा का वैसा। इसी तरह ए कुव्वत 2 जमा 3a जमा अब 3 कुव्वत 2 यानी 9। तो पहले हिस्से का हमारा जवाब आया, हम यहाँ लिख देते हैं ए तफरीक 3 ए कुव्वत 2 जमा 3a जमा 9। अब दूसरा हिस्सा हल करते हैं। दूसरा हिस्सा 5a कुव्वत 2 तफरीक 16a मुस्बत 3। यहाँ पर मुरब्बई रुकन का ज़रीब 5 है, इसलिए मुस्तकिल रुकन से इसे ज़रब करेंगे। ये होगा 5 तिया 15। 15 के 2 ऐसे ज़रबी टुकड़े करना है जिनकी जमा या तफरीक करने पर मनफी 16 आए। तो ये आगे हल होगा 5a कुव्वत 2 तफरीक 15a तफरीक a के मुस्बत 3। अब पहली जोड़ी और दूसरी जोड़ी 2 जोड़ियाँ बना लिए। अब पहली जोड़ी में से 5a मुश्तरिक लेने पर a तफरीक 3 बाकी बचता है। दूसरी जोड़ी में से मनफी 1 मुश्तरिक लेंगे तो a मनफी 3 बाकी बचेगा। अब a तफरीक 3 ये मुश्तरिक कॉमन लिए तो 5a तफरीक a बाकी बचा है, यानी दूसरे हिस्से का जवाब a तफरीक 3 5a तफरीक 1 आया। इसी तरह अब तीसरा हिस्सा 25a कुव्वत 2 तफरीक 1 ये हल करते हैं। तो यहाँ पर हम 25a कुव्वत 2 को 5a कॉस कुव्वत 2 लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 25a कुव्वत 2 की जगह 5a कुव्वत 2 तफरीक 1 की जगह 1 कुव्वत 2, इसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसे हम a कुव्वत 2 तफरीक b कुव्वत 2 इस ज़ाब्ते से हल करेंगे तो ये होगा a जमा b यानी 5a जमा 1 5a तफरीक 1। ये जवाब हम यहाँ पर लिख देंगे 5a जमा 1 5a तफरीक 1। अब a कुव्वत 2 जमा 3a जमा 9 चौथा हिस्सा जैसा का वैसा लिख देते हैं। अब शुमार कुरिंदा और नसबनुमा दोनों में जो एक जैसे आदाद है वो काट देते हैं। जैसा a तफरीक 3 यहाँ शुमार कुरिंदा में है और a तफरीक 3 नसबनुमा में, दोनों कट गए। इसी तरह a कुव्वत 2 जमा 3a जमा 9 ये शुमार कुरिंदा के और ये a कुव्वत 2 जमा 3a जमा 9 ये नसबनुमा के, ये दोनों भी कट गए। इसके बाद 5a तफरीक 1 शुमार कुरिंदा में है और ये 5a तफरीक 1 नसबनुमा में है, ये भी कट गए। अब हमारे पास बाकी बचा है 5a मुस्बत 1, यही हमारा जवाब है। 8वां सवाल हल करते हैं। 8वां सवाल है 1 तफरीक 2x मुस्बत x कुव्वत 2 बटे 1 तफरीक x कुव्वत 3 ज़रब 1 मुस्बत x कुव्वत 2 बटे 1 मुस्बत x। अब इसके भी हम 4 हिस्से कर लेंगे, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा। चौथा हिस्सा यहाँ पर हल करने की ज़रूरत नहीं है। अब पहला हिस्सा 1 तफरीक 2x मुस्बत x कुव्वत 2 इसे हल करते हैं। अब ये इबारत उल्टी है, पहले x कुव्वत 2 आता था यानी मुरब्बई रुकन पहले आता था, यहाँ पर मुरब्बई रुकन आखिर में आता है। तो इसका तरीका वही रहेगा, 1 के यानी मुस्तकिल रुकन के हमको ऐसे ज़रबी टुकड़े करना है जिनकी जमा या तफरीक करने पर मनफी 2 आए। तो ये हम यहाँ पर एक मुस्तकिल रुकन जैसा का वैसा तफरीक, अब 2x की जगह पर हम ज़रबी टुकड़े लिख रहे हैं, मनफी 1x मनफी 1x ये हो गए मनफी ज़रब मनफी मुस्बत, और मनफी 1 ये होंगे मनफी 2 के बराबर जमा x कुव्वत 2। पहली जोड़ी दूसरी जोड़ी, पहली जोड़ी में से 1 मुश्तरिक लेने पर 1 मनफी x बाकी बचेगा। इसी तरह दूसरी जोड़ी में से मनफी x मुश्तरिक लेने पर 1 मनफी x बाकी रहेगा। यहाँ पर 1 मनफी x मुश्तरिक लेते हैं तो बाकी बचता है 1 मुस्बत x। ये हुआ पहले हिस्से का जवाब, यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 मनफी x 1 मुस्बत x। इसी तरह अब दूसरा हिस्सा 1 मनफी x कुव्वत 3 ये हल करते हैं। यहाँ पर हम 1 को 1 कुव्वत 3 इस तरह लिख सकते हैं, ये होगा 1 कुव्वत 3 तफरीक x कुव्वत 3। इसे हम 1 कुव्वत 3 तफरीक b कुव्वत 3 इस ज़ाब्ते से हल करेंगे तो ये होगा a की जगह 1 और b की जगह x। पहले कौस में a तफरीक b है यानी 1 तफरीक x। इसी तरह दूसरे कौस में a कुव्वत 2 यानी 1 कुव्वत 2 जमा a b यानी 1 ज़रब x 1x जमा b कुव्वत 2 यानी x कुव्वत 2। ये हुआ दूसरे हिस्से का जवाब, इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 तफरीक x 1 जमा 1x जमा x कुव्वत 2 ज़रब। अब यहाँ पर 1 जमा x कुव्वत 2 ये शुमार कुरिंदा का तीसरा हिस्सा जो है ये हम जैसे के वैसे ही ले लेते हैं और 1 जमा x नसब नुमा में जैसे के वैसे लिख देते हैं। इसे हमने हल इसलिए नहीं किए
कि ये नसबनुमा से कट सकता है। अब यहाँ पर शुमार कुरिंदा और नसबनुमा में जो एक जैसे हैं उन्हें काट देंगे हम, जैसा एक तफरीक एक्स शुमार कुरिंदा का और एक तफरीक एक्स नसबनुमा का, ये कट गए। इसी तरह से 1 जमा 1 एक्स जमा एक्स कुव्वत 2 ये शुमार कुरिंदा में है और नसबनुमा में 1 जमा 1 एक्स जमा एक्स कुव्वत 2 है, ये भी कट गए। अब हमारे पास बाकी बचता है शुमार कुरिंदा में 1 तफरीक एक्स और नसबनुमा में 1 मुस्बत एक्स। यही हमारा जवाब है। इस तरह से यहाँ पर एक्सरसाइज 6.4 मश्की सेट 6.4 मुकम्मिल हुई और इसी के साथ ये सबक भी मुकम्मिल हुआ। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हमने ये जितना रफ काम किए हैं ये सरासरी किए हैं। इसे और अच्छी तरह समझने के लिए आप एक्सरसाइज 6.1, 6.2 और 6.3 के सवालात अच्छी तरह समझिए। उसके वीडियो भी यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। अगर आप इससे पहले के मश्क के सवालात आसानी से हल कर सकते हैं तो ये मश्की सेट भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर ये सबक मुकम्मिल हुआ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।